बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो खुशियों से भर दें। वेलकम है शेज़ की दुनिया में। तो आज हम बड़ी इजी और बड़े जल्दी बनने वाले जो वेजी रोल होते हैं वो बना रहे हैं और tortilla में बना रहे हैं। तो आप ज़रूर बनाइए जल्दी जल्दी। अगर आप कुछ बना के खाना चाह रहे हैं, बहुत इजी सारी चीज़ें घर में होंगी आपके जो मैं बताऊंगी, तो बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत कम कॉस्ट में ये बनेंगी और जल्दी भी होंगी, तो टेस्टी भी होंगी साथ साथ। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट आज रोल बनने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो मैंने सब्जियां ली हैं वो मैंने ली हैं, कैप्सिकम ली है मैंने 3। अच्छा, ये सलाद पत्ता जो होता है मैंने उसको ऐसे काट लिया है थोड़ा मोटा, और ये जो शिमला मिर्च है उसको लंबे स्लाइस में काट लिया है। टमाटर जो हैं उनके मैंने बीज निकाल दिए हैं अंदर से और ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। और ये भी कैप्सिकम है ये, लेकिन रेड वाली, ये भी ऐसे लंबे काटी है। अच्छा, ये ग्रीन चिली जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो वाली है, इसको भी इसके बीज निकाल दिए, लंबी लंबी काट ली है। ये मैंने 2 काटी हैं और 2 ही मैंने एक मैंने ये रेड चिली जो कैप्सिकम है रेड वाली वो काटी है, और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के जो मैंने काटे हैं। और ये मैंने 2 ही गाजरें काटी हैं, वो भी ऐसे लंबी काटी हैं। से हम काबली पुलाव के लिए नहीं काटते गाजरें, उस तरह काटी हैं उसी साइज़ में। और प्याज जो है वो भी ऐसे लंबा काटा है, मोटा काटा है, थोड़ा मोटा ही रखना है। और ये चेडर चीज़ है, ये मैंने मेरे पास ब्लॉक था बड़ा, उसमें से लिया है। आप इसको कद्दूकश कर लें या फिर मेरी तरह ऐसे छोटा छोटा बारीक बारीक कर लें इसको काट के। अच्छा, ये वाला चीज़ जो होता है वो जो बर्गर चीज़ होता है, कोई भी आपको जो पसंद है वो ले लें। ये मैंने वो स्लाइस लिए हैं, tortilla की रोटियां ली हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बाकी जो भी डलेगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा जी, मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन डाला है। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मक्खन ही डालना है। मैंने बस उसको ज़्यादा फ्लेवर देने के लिए, ताकि वेजिटेबल्स में ना मक्खन का फ्लेवर आए और बहुत अच्छा लगेगा वो। तो अभी मैं ये इसको पिघला के थोड़ा, ये जब पतला हो जाता है तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा ये प्याज। अच्छा, एक और चीज़ कि हमने सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, ताकि उनका पानी जो है ना वो छोड़ दें और घुल जाएं, इस तरह की नहीं बनानी। हमने इनको क्रंचीनेस देनी है अपनी सैंडविचों को, तो इसलिए हमने जो रोल बनाने हैं वो क्रंची हों। तो उसके लिए हमने सब्जियां जो हैं वो जल्दी जल्दी तेज़ आग के ऊपर इनको हल्का हल्का बस ऐसे करना है, सॉफ्ट। अच्छा, साथ ही मैं इसके प्याज की ये गाजरें डाल दूंगी। ये इसलिए डाली हैं प्याज के साथ, प्याज जो होता है उसमें थोड़ा वो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए, और जो गाजरें होती हैं थोड़ी सख्त होती हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो इसलिए हमने ये दोनों चीज़ें पहले डाल ली हैं। और इसके साथ ही मैं गार्लिक पाउडर डालूंगी, आप फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना गार्लिक में, तो गार्लिक गार्लिक ही हो जाएगा सारा टेस्ट हमारा। अच्छा, अब मैं इसमें शिमला मिर्चें डाल दूंगी। ये सब्जियों की क्वांटिटी और मसालों की क्वांटिटी जो मैं डालूंगी आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख लें, ताकि वो आपने जितनी भी रोल्स बनाने हैं वो आपके पूरे हो जाएं। तो अभी मैंने टमाटर नहीं डाले, ये मैंने रेड जो शिमला मिर्च थी और ग्रीन वाली वो डाली है। बस इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। आंच मैंने नीचे तेज़ ही रखी हुई है। और इसके साथ मैं इसमें सिरका डालूंगी 2 टेबल स्पून, सोया सॉस डालूंगी,
वो भी 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये मैं डालूंगी, ग्रीन चिली सॉस है मेरे पास, वो डालूंगी। अच्छा, ये मैं 2 ही डालूंगी ग्रीन चिली सॉस जो है ना। ये भी निकल नहीं रही थोड़ी तंग कर रही है। तो ऐसे ही मैं इसके अंदर रेड चिली सॉस जो है, हॉट जो रेड चिली सॉस है वो डालूंगी। वो मैं 1 ही टेबल स्पून डालूंगी क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है। और इसमें मैं बारबेक्यू सॉस जो है वो 1 टेबल स्पून डालूंगी। ये मैंने बारबेक्यू सॉस जो होता है वो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। अब इनको करेंगे मिक्स सब चीज़ों को। और अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी 1 टीस्पून। ये स्पाइस जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हर बंदे का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग तेज़ मिर्चें खाते हैं तो उनको तेज़ चाहिए। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने जो इसमें सोया सॉस वगैरह डाला हुआ है वो काफ़ी है, उसमें नमक काफ़ी होता है तो फिर तेज़ ना हो जाए। चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में डाल। हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर जो होती है पिसी हुई वो डाली है। तो अब इसको करते हैं मिक्स। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये आंच फुल की हुई है नीचे। आंच के साथ आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि हल्की हो जाए या मीडियम हो जाए या कुछ हो जाए। इसमें अगर क्रंची हमने अपनी सब्जियां रखनी है तो तेज़ ही होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये जो हमने बंद गोभी काटी हुई थी, बंद गोभी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा रोल्स बनाने हैं तो फिर आप ऐसा करें कि शिमला मिर्चें बेशक कम डाल लें लेकिन बंद गोभी ज़्यादा कर लें। और साथ ही मैंने ये ग्रीन चिली जो मैंने स्लाइस लंबे लंबे इसके काटे हुए थे वो डाल दिए। और टमाटर मैंने अभी तक नहीं डाले, वो मैंने एंड पे बिल्कुल डालनी। अच्छा, सब्जियां हमारी रेडी हो गई हैं, सारा कुछ बैलेंस है इसमें। तो अब मैंने इसके नीचे से जो आंच है वो बंद कर देनी है और ये जो टमाटर हमने स्लाइस काटे हुए थे वो मैंने अंदर मिक्स कर देने हैं इनको। ये हमने मिक्स कर दिए। तो ये हमारा जो मटेरियल तैयार हो गया रोल्स जो हमने बनाने हैं उनके लिए। अच्छा जी, अब हम इसको असम्बल करने लगे हैं टोर्टिला को। जो रोल है इसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ डालना है ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा। फिर हमने ये जो अपनी वेजिटेबल्स हैं वो डालनी है। फिर हमने ये सलाद पत्ता डालना है थोड़ा सा। और फिर हमने ये थोड़ा सा इसके अंदर ये मायो डालेंगे। और फिर ये जो चीज़ स्लाइस हमने रखा हुआ है ये डालेंगे। अच्छा, चीज़ स्लाइस जो है हमने 2 हिस्सों में ऐसे इसको कर देना ना, ऐसे करके
अब इसको हमने ऐसे पकड़ना है। और ऐसे इसको पकड़ के हमने पैन जो है इसके नीचे आग जलाई हुई है, ये गर्म हो गया हुआ है। तो अब हमने ये इसको ऐसे रखना है, इसमें ऑयल हमने कोई चीज़ नहीं इसमें लगाई और स्लो फ्लेम पे इसको ऐसे रख के हमने बना लेना है। इस तरह ही सारे हम बना लेंगे रोल अपने। अच्छा, ये हमने एक और रख दी है और ये देखें, ये ऐसे जैसे ही गोल्डन सी होगी ये भी हो गई है, तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। ऐसे आपने इसको साइडें चेंज करते जाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए साइडों से, बाहर से। अगर आपके पास ग्रिल है तो इलेक्ट्रिक ग्रिल जो होती है उसमें भी आप इसको कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं, पैन में भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे कर लें। अच्छा, हमने ये सैंडविच पका ली है और ये देखिए कितनी अच्छी ऊपर से इसके कलर आया है। तो अब इसको हमने ऐसे काटना है और ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी बनी है। तो गरम गरम बना के खाइए आप। तो इसकी अब फाइनल लुक आपको दिखाते हैं हम। हमारे वेजिटेबल्स रोल जो हैं वो रेडी हैं। तो ये देखें कितने अच्छे क्रिस्पी हुए हैं और कलर आया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। बहुत थोड़ी चीज़ें जो आम हमारे घरों में होती हैं उन्हीं से मैंने बनाई हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको ढूंढनी पड़े या मुश्किल हो लेना। तो इसको बनाइए, बहुत टेस्टी बने हैं ये, और बहुत, मैं पहले भी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप इसको मेहमानों के आने पे बनाएं या कभी हल्की फुल्की भूख में बनाएं या कभी मूड हो के सिर्फ यही हमने खाने हैं, डिनर में डिनर भी खा सकते हैं इसके साथ। तो चलें फिर, ठीक है, आप इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मिलने जुलने वालों के साथ। और जो नए आने वाले हैं वो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाया करे। अच्छा जी, अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।